नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हैं डॉक्टर दीपक छाबड़ा। फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हांसी में एसडी महिला कॉलेज के ठीक सामने वाली जो गली है उसमें जाके 2 नंबर गली में हीलिंग हैंड्स है। नाम से आपको पता लगता होगा कि हीलिंग हैंड्स का मतलब क्या है, यानी कि इनके हाथों में ही जादू है, करामाती हाथ हैं। और जब दवाइयाँ खा खा के मरीज़ ठीक नहीं हुआ करते, इनके हाथों के कमाल से वो ठीक हो जाया करते हैं। पिछले कई साल से यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं डॉक्टर छाबड़ा। बीच में इंग्लैंड चले गए थे और यूके से लौटने के बाद अब इनकी सर्विसेज फिर से हीलिंग हैंड्स में रहेंगी। और पिछले दिनों जब बारिश काफ़ी आई तो बेसमेंट में चूँकि हीलिंग हैंड चलता है वहाँ पानी भर गया था, तो सर्विसेज जो है थोड़ी सी रुक गई थी, लेकिन अब वो फिर से चली हैं। और अच्छी बात यह है कि 2 दिन बाद ही फ्री कैंप भी है। इस कैंप में आप आ सकते हैं, आपका कोई पैसा नहीं लगता, ठीक भी होंगे, परामर्श भी लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर साहब ये है कि डायग्नोस नहीं हो पाता है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। ये चीज़ें रहती है कि डायग्नोस नहीं हो पाता। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा और लोग जानना चाहेंगे कि कैंप कितने बजे से कितने बजे तक किस तारीख को हो रहा है। जी, तो सर्वेश जी नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको बताया कि बारिश के कारण जो हमारा थोड़ा सा एरिया में दिक्कत हो गई थी, सामान को डैमेज हो गया था। काफ़ी दिन से हम लोग प्लान कर रहे थे कि अब एक अपग्रेड जो है लेकर के आएँ। ऑलरेडी हमारी सर्विसेज हांसी में जो एक एनसीआर लेवल की सर्विसेज हम लोग ऑलरेडी 3 सालों से यहाँ पर दे रहे थे। तो अब जैसे लंदन से यूके से मैं नई बातें समझ के आया, नई चीज़ें सीख करके आया, कुछ नई मशीनों के बारे में जानकारी मिली, तो हमने सोचा कि उसको थोड़ा अपग्रेड करें। तो वो हमारे मन में था, बट हमें था कि चलते क्लिनिक को कैसे अपग्रेड करें। तो ये आप कह सकते हैं कि आपदा में अवसर एक तरीके से हमने निकाला कि जो एक बारिश से डैमेज हुआ, तो हमने सोचा कि अब नए सिरे से प्रॉपर एक थोड़ा अच्छी लुक के साथ उसको पूरा का पूरा आपने एडवांस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरा एडवांस कर दिया लुक वाइज भी, एंड जो हमने सामान नया मंगवाया है उस सेंस में भी, एंड जो सर्विसेज हैं, जो यूके लेवल के असेसमेंट्स, डायग्नोसिस, जो जिसके लिए सामान नहीं चाहिए होता, एक नॉलेज जो आप कहते हैं वो चाहिए होती है, तो वो सब चीज़ें भी हम जो है लेकर के आ रहे हैं। तो एक जिसके लिए आदमी दिल्ली भागता है, बॉम्बे भागता है, वो सर्विसेज यदि आपको हिसार भी ना जाना पड़े, आपकी हांसी में मिल जाए, तो और क्या बात है। कैंप में जो आना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, आपसे परामर्श लेना चाहेंगे, उनको क्या करना होगा? जी, कैंप में आने के लिए एक नंबर जो आप स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे उस पर बात कर सकते हैं। अदरवाइज जो है सुबह जो है 9:30 बजे से लेकर के 1, 1:30, 2 बजे तक जो है सुबह में कैंप रहेगा। क्लिनिक का समय शाम को 7 बजे तक रहता है, बट कैंप जो है 1 अक्टूबर को सुबह 9:30 से लेकर के 1, 1:30, 2 बजे तक चलेगा। बिल्कुल, कैंप जो है फिलहाल 1 दिन के लिए रहेगा और आपको आना ही चाहिए। जिनको दिक्कत है, जिनको ज़रूरत होती है परामर्श की, एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की, हालांकि आपको बहुत से कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट के, लेकिन डॉक्टर दीपक छाबड़ा यूके जाकर आए हैं, यूके में सर्विसेज इन्होंने दी हैं, उसके बाद में इंडिया लौट के आए हैं और इंडिया में भी फिर आपके हांसी में आते हैं, वो सर्विसेज मिलती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ देखी डॉक्टर साहब, मैंने कई बार ना डायग्नोस नहीं होता है, लोग जाते हैं, उनको लगता है कि भाई तुम्हारा, वो खुद से जज कर लेते हैं कि तुम्हारी तकलीफ जो है फिजियोथेरेपिस्ट दूर कर देंगे, आप जाइए मालिश कराइए। उनको मतलब ऐसा लगता है कि भाई फिजियोथेरेपी का मतलब ये कि आपकी मालिश होगी बॉडी की और वो तकलीफें ठीक हो जाएंगी। डायग्नोस जो है ये प्रॉपर होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये फिजिकल डायग्नोसिस इसे हम बोलते हैं हमारे जो फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिजिकल डायग्नोसिस एक बहुत ही अच्छी एमर्जिंग साइंस है। यूके में बहुत कुछ जो है फिजियोथेरेपिस्ट पे निर्भर करता है। उन्होंने एमआरआई, एक्सरे सब कुछ पीछे रख के फिजियोथेरेपिस्ट के असेसमेंट, जिसे हम क्लिनिकल डायग्नोसिस या फिजिकल डायग्नोसिस बोलते हैं, उसको आगे किया। रिसर्च में देखा गया कि जो फिजियोथेरेपिस्ट असेसमेंट करके डायग्नोसिस बनाता है वो एमआरआई से कहीं 95-96% तक मैच करता है। तो इससे जो है वहाँ की सरकारों की कॉस्ट बचती है एमआरआई के ऊपर, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का डायग्नोसिस बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर उन्होंने उल्टा कर दिया, वहाँ पर पहले फिजियो पेशेंट को देखेगा, अगर वो कहेगा एमआरआई की ज़रूरत है, एक्सरे की ज़रूरत है तो होगा, अदरवाइज ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी का चलेगा। इस तरीके से होता है। अब आपने बात की डायग्नोसिस की, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग भी जगह जगह भटकते रहते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट करते रहते हैं। कोई कहता है कि मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, आ जाओ। ट्रीटमेंट करना ठीक है, हाथ में शफा होनी चाहिए, वो बात आपकी ठीक है, ट्रीटमेंट अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर वो गलत डायग्नोसिस पे कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट कर ले, वो कभी भी जो है पेशेंट पर काम नहीं करेगा। इसलिए एक सटीक डायग्नोसिस जब होगा तो पिन पॉइंटेड ट्रीटमेंट होगा। तुक्का नहीं मारना पड़ेगा कि 4 दिन ये चीज़ काम नहीं की तो चलो सुई लगा के देख लो, अच्छा सुई भी काम नहीं की, चलो कप लगा लेते, चलो लाल रोशनी लगा लेते हैं। तजुर्बा नहीं करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा उसी पॉइंट पे काम करें। बिल्कुल, हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा आपको। एक पिन पॉइंटेड डायग्नोसिस आपको मिलेगा, पिन पॉइंटेड ट्रीटमेंट मिलेगा। एक नुकसान इसका डायग्नोस करने का ये भी होता है कि कुछ पेशेंट्स को मान लो कुछ सीरियस इशू चल रहा है, पर वो अंदर अंदर चल रहा है, पता नहीं चल रहा, बाहर एक हल्का फुल्का दर्द है। अगर कोई क्लिनिशियन या कोई फिजियोथेरेपिस्ट ये डायग्नोस ना कर पाए, उसको नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट कर दे, तो बड़ा नुकसान पेशेंट को हो सकता है। बहुत सारे इसके अंदर एग्जांपल्स हमारे पास हैं। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और ये भी जानना चाहेंगे, हालांकि मुझे तो मालूम है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको पता लगे किन किन तकलीफ़ों में जो उनका ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी के ज़रिए हो जाता है। जी, बॉडी रिलेटेड कोई भी पेन्स हैं, जैसे कि गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, कंधे, घुटने,
ऑल ओवर बॉडी में कहीं भी पेन हो, वो किसी को लगता है मेरा पोस्चरल मिसअलाइनमेंट है, पोस्चर ठीक नहीं है, उसकी वजह से जोर आ रहा है, आजकल जैसे कंप्यूटर पे काम हो गया, ये हो गया, तो काफ़ी लोगों को समझ है कि पोस्चर पे काम करना ज़रूरी है, चाहे दर्द है या नहीं है ऐसे लोगों पर। प्लस अभी हमने सामान के साथ साथ अपनी टीम भी अपग्रेड की है। इंटरनेशनल लेवल के जो जेवलिन थ्रोवर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रहे डॉक्टर साहब अब से हमारे पास हांसी ब्रांच में रहेंगे। तो जो जिम जाने वाले लोग हैं या जो लोग एथलीट्स हैं जो फुटबॉल क्लब्स में या किसी और बॉक्सिंग क्लब में जुड़े हुए हैं, उनको भी फिजियोथेरेपी की अगर ज़रूरत है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी भी जो है हांसी ब्रांच में हमारे पास अवेलेबल रहेगी। शुक्रिया। बात कर रही डॉक्टर दीपक छाबड़ा थे और आपको आना ही चाहिए। 1 अक्टूबर को ये कैंप रहेगा हीलिंग हैंड्स, जैसे मैंने बताया था कि हांसी में एसडी महिला कॉलेज के जो सामने रोड जाता है उसमें गली नंबर 2 में हीलिंग हैंड्स है। 3 साल से सर्विसेज यहाँ पर दे रहा है, तो अब फिर से अपग्रेडेड मशीनों के साथ में जो है वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट होगा, यानी कि आपका इलाज होगा और मुकम्मल इलाज होगा। क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं यूके जाकर आए हैं, इनकी सर्विसेज आपको लेनी चाहिए। इनसे बेटर मुझे लगता नहीं कि कोई आसपास आपको नज़र भी आएंगे। तो 1 तारीख को आप याद रखिए, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर आप कोई आपकी क्योरी है तो इस नंबर पर फ़ोन करके आप बात भी कर सकते हैं। शेयर आप जरूर कर दें वीडियो को, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एक मिनट पोस्ट।